नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 232। अब हम उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीपल एंड कल्चर, पीपल माने यहाँ पर रहने वाले लोग एंड कल्चर माने उनके रीति रिवाज। द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स। यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग जाति और धर्मों के तरह से मानने वाले हैं। द रीजन ऑफ दिस थिनली पॉपुलेटेड एंड पीपल आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स। अब यहाँ का जो इलाका है थिनली पॉपुलेटेड यानी काफ़ी कम लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो वो कम लोग भी रहते हैं वो भी स्कैटर्ड यानी बिखर जाते हैं छोटे छोटे गाँव में या छोटे छोटे टाउन्स में। Some people have migrated to towns to work in mines and factories and have also adopted Western lifestyles. अब इनमें से कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेटेड मतलब वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह में या दूसरे शहरों में जाकर बस गए हैं, जिससे उनको फैक्ट्रीज़ में या माइंस में काम करने की सुविधा मिल सके, और जिसके कारण अब वो लोग बाहर रहने लग गए, इसलिए उन्होंने अपने कल्चर को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है। The major portion of the population lives in villages in the Congo River Basin. लेकिन ज़्यादातर जो एरिया है वो मेजर जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो कोंगो रिवर बेसिन के पास ही बसे हुए हैं। Their houses are thatched huts and palm leaves. उनके जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं और वो palm leaves यानी खजूर के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं पत्ते, उन्हीं की छाया दी रहती है उन पर। The original inhabitants were short स्टेचर्स पिग्मीज। अब उसके अलावा तो ओरिजिनल उनका सबसे जो रहन सहन का तौर तरीका है उसे पिग्मीज के रूप में जाना जाता है। दे आर वेरी शॉर्ट मेजरिंग लेस दैन 150 सेंटीमीटर इन हाइट। अब इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत ही कम होती है, जैसे 150 सेंटीमीटर ही ये हाइट में होते हैं। दे लिव इन हट्स एंड आर स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। अब ये हट्स में यानी झोपड़ियों में रहा करते हैं और इनका जो मेन काम होता है वो हंटर्स यानी शिकार करना, और शिकार करने के बाद अपने खाने को इकट्ठा करना। वेरी फ्यू पिग्मीज स्टिल रिमेन इन द इटूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अब बहुत ही कम पिग्मीज बचे हैं जो कि इटूरी फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कोंगोलीज आर बंटू निग्रोस। अब इनमें जो कोंगो में पाने वाले कोंगोलीज कहलाते हैं, और वो आर बंटू निग्रोस जो रह गए हैं उनको ज़्यादा मात्रा में बंटू निग्रोस के रूप में जाना जाता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज़ फ्रेंच। लिंगाला इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मिलिट्री। अब यहाँ पे रहने वालों की जो भाषा मानी जाती है वो फ्रेंच है। उसके अलावा लिंगाला इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो लिखने या पढ़ने वाली भाषा मानी जाती है वो जो मिलिट्री के लोग चलाते हैं उस भाषा का नाम है लिंगाला। मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। कई सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। एंड द रिमेनिंग स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स एंड अदर रिलीजन्स। और उसके अलावा कई लोग जो हैं वो अफ्रीका के जो कल्चर हैं उसी को अपनाते हैं। अब इकोनॉमी यहाँ का कारदार की, जिसके कारण उनकी पैसे में या इनकम सोर्स। द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। अब ये जो कंट्री है नेचुरल डिपॉजिट्स, इनके यहाँ खाद्य के पता जो है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये लीडिंग प्रोड्यूसर यानी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इनकी इंडस्ट्रीज़ में डायमंड्स का व्यापार किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसर्स अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट। इसके अलावा कोबाल्ट भी ज़्यादा मात्रा में इसी कंट्री से निकलता है। अदर मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन और कोल एंड बॉक्साइट। ये सारे जो धातु हैं ये सब भी इधर की खदान से पाए जाते हैं। माइनिंग इज़ द चीफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ का जो ज़्यादा डिमांडिंग काम है वो है माइनिंग। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल्स। अब उसके अलावा और जिन चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पाई जाती है उनमें सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल्स है। वाटर इज़ इन एबंडेंस हियर। पानी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कोंगो रिवर एंड इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़।
अब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी यहाँ बहुत मात्रा में, इस इलेक्ट्रिसिटी जो है कोंगो रिवर से बनती है और वो कई अलग अलग कंट्री में या कई अलग अलग देशों में उसे भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इन द पास्ट द यूरोपियंस हैज़ एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। अब पहले के टाइम में, यानी बहुत पहले क्या होता था, जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने एक्सप्लॉयट किया था, यानी बढ़ावा दिया था, और इस कंट्री के जितने भी बेनिफिट्स थे वो लोग सारे बेनिफिट्स खुद अपने लिए ही यूज़ करते थे। दैट इज़ कीपिंग इट अंडर फॉरेन रूल फॉर मेनी ईयर्स। जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन रूल अपने लिए ही चलाता था सालों सालों तक। In year 1960, the country became independent, but still people have been unable to fully utilize their vast mineral resources. अब ये जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट तो हो गई थी 1960 में, लेकिन फिर भी वो लोग टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए और वो लोग अनेबल रहे टू, वो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहे। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण एग्रीकल्चर को उनको अपना सोर्स बनाना पा रहे, यानी खेती करना, वो जो था खेतों में रॉ मटेरियल्स उन्होंने उगाने शुरू किए। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। अब उसी में जितने भी मिनरल्स होते थे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी अपने देश से बाहर भेजा जाता था व्यापार के लिए।